राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र, मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर मीडिया एडवोकेसी स्वयंसेवी संगठन लोक संवाद संस्थान व सोसाइटी ऑफ मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज़ इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में मीडिया शिक्षकों का सम्मेलन जयपुर में 2 से 4 अप्रैल 2015 तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र के रजत जयंती वर्ष के समारोह के क्रम में किया गया। सम्मेलन का विषय था समाज में बदलाव के लिए मीडिया की भूमिका। सम्मेलन में राजस्थान सहित केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड आदि लगभग 20 राज्यों से 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। सम्मेलन का उद्घाटन 2 अप्रैल 2015 की प्रातः राजस्थान विश्वविद्यालय के मानवी की पीठ सभागार में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुल गीत से शुरू हुए मीडिया शिक्षकों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी अतिथियों का स्टोल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। प्रारंभ में सम्मेलन अध्यक्ष तथा जनसंचार केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर संजीव भानावत ने बताया कि इस आयोजन में उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत के संस्थानों से जुड़े मीडिया शिक्षक भी शामिल हो रहे हैं और इससे यह उम्मीद बढ़ी है कि बदलाव की लहर दूर तक जाएगी। प्रोफेसर भानावत ने कहा, तो आज ये जो यहाँ एक मीडिया कुंभ आयोजित किया गया है मीडिया शिक्षकों का, इस उम्मीद में करीब करीब 200 पत्र हमारे पास आए हैं। आज के सारे सेशन प्लेनरी सेशंस होंगे, उसकी जानकारी भी आपको पूरी दी जाएगी और कल वो 12 तकनीकी सत्रों में वो शोध पत्र पढ़े जाएंगे। उसमें वरिष्ठ साथी भी हमारे हैं और जो मीडिया का कोर्स कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी हमारे बीच में हैं। जिन विद्वानों को हम टेलीविज़न पर देखते रहे, अखबारों में पढ़ते रहे, पुस्तकों में पढ़ते रहे, उनसे सीधा साक्षात्कार करने का एक अवसर ये सम्मेलन उपलब्ध करा रहा है। आप सभी ने जिस भावना के साथ इस विचार यज्ञ में अपनी आहुति दी है, मैं आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, इस उम्मीद में कि यही उत्साह, यही सक्रियता और यही विचार हमारे जो और तकनीकी सत्र हैं उसमें बनी रहेगी। सम्मेलन का उद्घाटन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति प्रोफेसर B.K. कुठियाला ने किया। अपने संबोधन में प्रोफेसर कुठियाला ने समाज में सकारात्मक बदलाव के साथ संवाद के स्वराज्य की ज़रूरत बताई और हाल ही के दौर में मीडिया की दुनिया में आई गिरावट पर गहरी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा, मैंने ये देखा है कि जब जब मीडिया और संवाद के बारे में कुछ नया करने का प्रयास किया तो समाज ने और व्यवस्था ने आपके साथ दिया है, बहुत साथ दिया है, क्योंकि समाज बड़ा संवेदनशील है कि ये जो कम्युनिकेशन, सोसाइटल कम्युनिकेशन है और जो मीडिएटेड कम्युनिकेशन है और ये जो अब नया सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन है और मोबाइल कम्युनिकेशन है, ये समाज के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि और नेटवर्क 18 के प्रेसिडेंट न्यूज़ और वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय ने इस बात पर खुशी जताई कि आज मीडिया से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। यह स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। उन्होंने मीडिया शिक्षण और मीडिया के बीच बेहतर तालमेल की ज़रूरत बताई
और मीडिया एजुकेशन को मीडिया के साथ जोड़ने पर भी बल दिया। उनका मानना था, तो एक बात मुझे आज लगी और मैं बहुत पहले से इस बात को सोचता भी हूं कि मीडिया का एजुकेशन और मीडिया कहीं दो छोर पर खड़े हुए दिखाई देते हैं, साइलोज में काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए दोनों के बारे में एक दूसरे को जानकारी ही नहीं है। तो सबसे पहले समाज में मीडिया में जो कुछ भी पॉजिटिविटी लाने की आवश्यकता है, मुझे लगता है मीडिया एजुकेशन को और मीडिया को बहुत तालमेल करना होगा, आपस में पास में आना होगा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि और नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बलदेव भाई शर्मा ने सत्य, धर्म और न्याय को समाज की बुनियाद बताया और कहा कि पत्रकारिता इस आधारभूत संरचना को कायम रखने का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा, किसी भी समाज और किसी व्यवस्था का मूल आधार है सत्य, धर्म और न्याय। मेरे मुंह से धर्म शब्द सुन के चौंकिए मत। धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है, मंदिर में जाना नहीं है, उपवास करना नहीं है। धर्म मनुष्य जीवन का आधारभूत तत्व है। उसे राजनीतिज्ञों ने भले ही बदनाम कर दिया हो और धर्म विहीन समाज रचना की घोषणाएं सेक्युलरिज्म के नाम पर की जाती हों, लेकिन धर्म के बिना मनुष्य का जीवन नहीं है। और इसलिए पत्रकारिता इस आधारभूत संरचना को जीवंत बनाए रखने का एक माध्यम है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी ने मीडिया की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि मीडिया शिक्षण का दौर बेहद कठिन है। यह इसलिए भी जरूरी है कि हम मीडिया से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें। उनका मानना था, ये बात मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ मित्रों कि अन्य शिक्षकों की तुलना में आपके सामने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप एक ऐसे विद्यार्थी समूह को संबोधित करते हैं, आप एक ऐसे प्रोफेशन और ऐसी वृत्ति को संबोधित करते हैं जो बहुत अधिक क्रिएटिव, बहुत अधिक डिमांडिंग और बहुत अधिक समर्पण की मांग करती है, बहुत अधिक आपके अंदर की निष्ठा की मांग करती है। ऐसा नहीं कि शिक्षकी व्यवसाय में कहीं और निष्ठा की मांग नहीं होती, लेकिन चूंकि मीडिया के साथ समाज की बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए जिस तरह के मीडिया प्रोफेशनल्स या मीडिया स्कॉलर्स आप तैयार करते हैं, उनके अंदर जो वैल्यू सिस्टम है, जिसकी बात अभी आदरणीय कमल दीक्षित जी कर रहे थे, उस वैल्यू सिस्टम को इनकलकेट करने के लिए जिस तरह की नॉलेज और जिस तरह की डेडिकेशन और जिस तरह की एजुकेशन की आपसे अपेक्षा की जाती है, उससे आपका काम और अधिक कठिन और जटिल हो जाता है। ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव और वरिष्ठ पत्रकार श्री NK सिंह ने सामाजिक सरोकारों से मीडिया की बढ़ती दूरी पर गहरी चिंता प्रकट की। उन्होंने मीडिया के कामकाज में सरकारी दखल को गैर ज़रूरी ठहराया और कहा कि सत्ता का चरित्र प्रतिबंध में ही परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा, We don't praise the government because that is the job they have been voted for. That is their job. अच्छा काम करें आप, ये आपका काम है, हम उसके लिए कसीदे नहीं काटते। लेकिन हम पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर ज़रूर बिल्ड करते हैं जब आप कहीं गलत करते हैं, जब अपने वायदों पे आप खरा नहीं उतरते, जब आप स्पेक्ट्रम गड़बड़ कर देते हैं, कोयला गड़बड़ कर देते हैं। ये हमारी मजबूरी होती है। इसलिए कई बार लगता है कि साहब मीडिया पॉजिटिव क्यों नहीं होता। सोसाइटी ऑफ मीडिया इनिशिएटिव ऑफ वैल्यूज़ इंदौर के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर कमल दीक्षित ने मीडिया की दुनिया में आए बदलावों की चर्चा की और पत्रकारिता में मूल्यों तथा आदर्शों में गिरावट पर चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, 1980 के बाद की पत्रकारिता सचमुच में व्यवसाय केंद्रित पत्रकारिता हो गई और असल में मूल्यों का विचरण और उसके साथ उसकी जो समाज सरोकारिता है, उसके संबंध में जो प्रश्न उठने लगे हैं वो तभी से उठने लगे हैं। यद्यपि उसके पहले उसने अपने व्यावसायिक आकार में को 1970 में पहचान लिया था, मगर उसके बाद 1980 के बाद में उसमें उसका जो विचलन हुआ है और वो लगातार होता रहा है। और इसलिए आज मुझे लगता है कि आज जो सबसे अधिक
अगर कहीं भी मीडिया को लेकर के, मीडिया की भूमिका को लेकर के जो विमर्श किए जाते हैं वो मूल्यों के बिना नहीं किए जाते, क्योंकि उसकी भूमिका आज एक दूसरे तौर पर है। सम्मेलन के सचिव तथा लोक संवाद संस्थान के सचिव श्री कल्याण सिंह कोठारी ने आभार प्रकट करते हुए कहा, हमारे साथ में देश के मीडिया क्षेत्र के जो प्रमुख लोग आए हैं और हमारा जो गौरव बढ़ाया है उसके लिए मैं पूरे हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसकी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये इस तरह एक नया प्रयोग किया कि किस तरह एनजीओ सेक्टर जो है एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर डेवलपमेंटल सेक्टर में किस तरह काम कर सकते हैं। और ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमारे साथ जैसे ही हम लोगों ने ये बात शुरू करी, भानावत साहब ने, कमल दीक्षित साहब ने और हम लोगों ने, तो ये निकल के आया कि हमको एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट लेके इस तरह का काम करना चाहिए। और हम लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी और मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास में गए और उन्होंने इसके लिए पूरा सहयोग करने का कहा, जो बहुत बड़ी बात है कि एनजीओ सेक्टर के साथ इस तरह की देश की जो मानी जानी यूनिवर्सिटी है उन लोगों ने आने का निश्चय किया। ये मैं सोच रहा हूँ अपने पूरे मीडिया जगत के लिए गौरव की बात है। मीडिया शिक्षकों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एक स्मारिका का लोकार्पण भी किया गया। इस स्मारिका में शोध पत्रों का सारांश प्रकाशित किया गया। इस दौरान सम्मेलन की न्यूज़लेटर AIMEC टाइम्स का लोकार्पण भी किया गया। न्यूज़लेटर का प्रकाशन सम्मेलन के दौरान प्रतिदिन किया गया था। इस न्यूज़लेटर में सम्मेलन की प्रमुख गतिविधियों को प्रकाशित किया गया। उद्घाटन सत्र का संचालन ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में पत्रकारिता की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर तनु डांग ने किया। We would like to adorn our guests with colorful stalls. इसकी एक वजह और भी है। इसकी वजह यह है कि ये फूलों की तरह ना तो सूखेंगे ना ही मुरझाएंगे, और जब भी आप इसे देखेंगे आपको हम ज़रूर याद आएंगे। प्रथम दिन के प्रथम प्लेनरी सेशन जन माध्यम से सामाजिक संबद्धता में वृद्धि विषय पर आयोजित किया गया। यूनिसेफ की ओर से प्रायोजित इस सत्र की अध्यक्षता APJ इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के निदेशक प्रोफेसर अशोक ओगरा ने की। प्रोफेसर ओगरा ने कहा कि मीडिया को आत्मनियंत्रण और आत्म मूल्यांकन की आवश्यकता है। इससे समाज के वास्तविक यथार्थ को जन माध्यमों में मूर्त रूप दिया जा सकता है। Who said that the job of media is to inform, entertain and educate. Except that what we see, which still remains valid even 21st century, almost 90 years later, except what we see is the emphasis that we pay on information education and more emphasis on education, and also information getting couched in the language of information. ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्री NK सिंह ने अपने वक्तव्य में इस बात पर प्रकाश डाला कि विभिन्न चैनल किस प्रकार मिथक और भ्रांतियां फैलाने अथवा दूर करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। So that is the reason why the quality of delivery that we have been doing is better, but still we have to do a lot. So far as development journalism is concerned, it's true that we have not done much. As a matter of fact, because it is very complicated, a few of us know what development journalism is. But we are trying to train our reporters to be more conversant with development parameters, try to understand what it is exactly, human development, what are the parameters taken into consideration. We are trying to develop that. That may take 5 or 10 years, but Indian journalism will come to that level. फूड फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट IIHMR नई दिल्ली के निदेशक श्री राहुल शर्मा ने फूड फोर्टिफिकेशन में सोशल मार्केटिंग मीडिया की भूमिका विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया के विभिन्न चैनल्स सुबह से शाम तक भोजन संबंधी आदतों के विज्ञापन एवं कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बावजूद भारतीय समाज में भोजन संबंधी आदतों पर कभी गंभीर चिंतन किया ही नहीं गया। So what is the advantages of food fortification? It is very much important that we look into our dietary habits, and because we are eating food on daily basis, so it's based on food based, and there is no regular, and there is always regular consumption of food
and if we eat fortified food, it improves our health status. It is a very inexpensive and affordable technology. It improves the health and nutritional status of people. It reduces the health burden because a lot of diseases which are there are happening because of less of micronutrients in our body. अमर उजाला के समूह सलाहकार श्री यशवंत व्यास ने कहा कि नया मीडिया एक प्रकार से मेल मीडिया है, क्योंकि अब सब कुछ कंप्यूटर के एक क्लिक से दूसरों तक पहुंच जाता है। इसमें गंभीरता और प्रतिबद्धता का अभाव है। मैंने पिछले दिनों एक साइट क्रिएट की सिर्फ 72 घंटे में। उसमें कुछ भी नहीं है, मैं एग्रीगेटर हूँ, सिर्फ टूल्स एंड टास्क हैं। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आती गई और उसमें देखता गया। तो मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें शेयर करूँगा और उससे बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। एक है माइकल रोजनब्लम का एक ब्लॉग, दूसरा है रॉब अर्कार्ड, स्लो जर्नलिज्म। ये 2 लोग हैं। इन 2 लोगों से अगर आप समझ लें तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होगा। माइकल ने लिखा है कि जर्नलिस्ट की डेथ हो चुकी है। ऊबर इस देश की कंपनी है, इस दुनिया की कंपनी है, $30 बिलियन की कंपनी है, टैक्सी कंपनी है और वो एक भी टैक्सी को ओन नहीं करती। एयरबीएनबी सबसे बड़ी होटल कंपनी है और उसका एक भी कमरा नहीं है। फ्यूचर ऐसी मीडिया कंपनी का आने वाला है जिसका एक भी जर्नलिस्ट नहीं होगा, लेकिन वो सबसे बड़ी कंपनी होगी। लेडी श्रीराम कॉलेज नई दिल्ली में पत्रकारिता की सहायक प्रोफेसर एवं स्तंभकार डॉक्टर वर्तिका नंदा ने कहा कि आज का मीडिया महिला संबंधित मुद्दों को प्रसारित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। अपनी ही एक डॉक्यूमेंट्री के आधार पर इन मुद्दों को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर वर्तिका ने कहा, खास तौर पर जिस बात को मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ वो ये है कि जो चारों स्तंभ है लोकतंत्र की, उनमें से करीब 2.5 स्तंभों पर हमले होने लगे हैं। 2.5 मैंने इसलिए कहा कि मीडिया पर आधा हमला होने लगा है और जो एक स्तंभ अभी काफी हद तक बचा हुआ है वो है न्यायपालिका। एक मीडिया एजुकेटर के तौर पर ये आसान होता है शायद हमारे लिए थ्योरीज पर बात करना, एनालिसिस करना, दूर से देखना और उस थ्योरी को स्टूडेंट्स के साथ बांटना, लेकिन उससे आगे और जर्नलिस्ट के लिए आसान होता है जो लिखा फाइल और उसको जोड़ देना। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब जो समय आया है, when we are proceeding towards new media, when we are also experimenting with media, we need to look at issues from a different lens. खड़े लोग नहीं हैं ये किसी अपने से मिली थकान, उदासी, परेशानी, हताशा, अपमान की कतार है। एक बिखरी कतार, थकी कतार, बुझी आंखों की कतार। ये लोग दिल्ली के नानकपुरा थाने के बाहर अक्सर देखते हैं, सिलवटों में सिमटी अपनी हथेलियों को देखते, न्याय पाने की मरी हुई उम्मीद, अपने फटे हुए दुपट्टे से बंधी इन औरतों को जिस दिन करीब से देख लेंगे आप और सुन लेंगे कि सिसकती हुई द्रौपदी का हल, आप सो नहीं पाएंगे। यूनिसेफ की संचार विशेषज्ञ सुचित्रा वर्धन ने बच्चों एवं युवाओं के अधिकारों के प्रचार प्रसार में मीडिया की भूमिका विषय पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक तबके तक मीडिया की पहुंच होती है, इसलिए हम इसे सहभागितामूलक पत्रकारिता की श्रेणी में रख सकते हैं। उन्होंने कहा, Some 2-3 things to pose before I put my 2 key takeaways from today. One is, this happens to be the 25th anniversary or the 25th year of the State of the Women's Children or the United Nations Convention for the Rights of the Child. What does that mean? That means that India is a signatory where India has committed to guarantee and ensure rights of children. And UNICEF across the globe, in India, in Rajasthan, is mandated to continue to work in protecting those rights. Now what are those rights? There are many, we are not going to discuss that. Before the child is born, till the child is 18 years, we are to provide them with all rights for their survival, existence, development, which naturally talks about their health,
nutrition, education, the toilets that they have to use, their protection so that they have their rights. Protect the rights of these children and to ensure them, we have realized growingly over time that we cannot do without media. इस सत्र का संचालन भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली की सह आचार्य डॉक्टर अनुभूति यादव ने किया। Like there is more to media than crime and politics, and health communication is a very vast field. We've seen that there are a number of issues which needs to be covered in the media. दूसरा प्लेनरी सेशन मूल्य आधारित मीडिया और समाज में किस तरह की पहल विषय पर प्रारंभ हुआ। इस सत्र की अध्यक्षता झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे रांची के पूर्व डीन प्रोफेसर संतोष तिवारी ने की। मीडिया में पारदर्शिता के महत्व की वकालत करते हुए प्रोफेसर तिवारी ने कहा, यहाँ पर जो मैं बात करूँगा वो सिर्फ न्यूज़ की और मीडिया की करूँगा, और कई बातें मीडिया वॉशिंग की जा चुकी हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान ढेंकानल के अध्यक्ष डॉक्टर मृणाल चटर्जी ने आधुनिक मीडिया शिक्षण में व्यापक बदलाव की संभावनाओं एवं चुनौतियों पर चर्चा करते हुए कहा, As a true blue media educator, I'll start with the definitions. What do I mean by trend? Trend की मतलब मैं समझता क्या? Trend की सीधी मतलब है ये जनरल कोर्स और प्रिवेलिंग टेंडेंसी। विजुअल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष श्री मेहरा ने ई क्लासरूम की अवधारणा और प्रवृत्तियों की चर्चा की। उन्होंने मीडिया शिक्षकों को ई टूल्स का सार्थक एवं प्रभावी उपयोग करने की सलाह दी। That for the educators, for the teachers, information देना ही काम नहीं है। आज के टाइम में जब गूगल is there, yes, it is a fact which we have to face, and for a change I am bringing a topic in front of you, जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंटेशन, अपने लेक्चर्स को इम्प्रोवाइज कर सकेंगे और इन्फॉर्मेशन देने के नए नए ढंग अडॉप्ट कर पाएंगे। सत्र का संचालन एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान के एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर अविनाश एस त्रिपाठी ने किया। पहले दिन का तीसरा प्लेनरी सत्र नेशनल एकेडमी ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक तथा संगीत नाटक अकादमी दिल्ली के सौजन्य से समाज में सकारात्मक परिवर्तन के प्रति परंपरागत लोक मीडिया एक प्रभावी संचार के उपकरण के रूप में विषय पर हुआ। इस सत्र की अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पी सिंह ने की। डॉक्टर सिंह ने समाज में सकारात्मक बदलाव में लोक माध्यमों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा, हमारा जो फोक मीडिया है वो संस्कृति से जुड़कर बात करता है, कल्चर से बात करता है, तो हम बाकी माध्यमों को कहते हैं कि वो सोशल या सोसाइटी से कनेक्टेड हैं, लेकिन ये कल्चर से कनेक्ट होते हैं पहले, उसके बाद सोसाइटी से कनेक्ट होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक इसका स्वरूप फोक मीडिया का हमारे सामने है। आईडीएस जयपुर की सहायक आचार्य डॉक्टर वर्षा जोशी ने लोक कलाकारों की जीवन शैलियों और पहनावे में होने वाले परिवर्तनों पर चर्चा करते हुए बताया कि किस प्रकार लोक कलाकार अपने लोक गीतों और लोक नृत्यों के माध्यम से जीवन के विविध चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। Cultures are created through communication. That is, communication is a means of human interaction through which we find cultural characteristics, which basically they are customs, roles, rituals, whatever in that vast thing are created and shared. रूपायन संस्थान के सचिव श्री कुलदीप कोठारी ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की चर्चा करते हुए कहा, In my this chapter, I just thought to just say that these musicians have huge repertoire with them. The content which they have is very large. I mean, each community must have more than 5,000 to 7,000 songs which we have recorded in our archives, and that covers the entire way of life or the life cycle passages in which, I mean, nothing is left as far as the repertoire is concerned. इस सत्र का संचालन एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान के एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में सहायक आचार्य तनुश्री मुखर्जी ने किया। The strongest tool to make the people aware about the various
like family planning, AIDS awareness and all kinds of other social based. इस अवसर पर लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी प्रतिभागियों को राजस्थान की लोक कलाओं से रूबरू कराया। घड़ाई अरे नंदल ने परिणाई में तू नगरे नाथ घड़ाई भलारे हो भलारे ओ भलारे भूले चरका भू हमारे घर रोरी मालक तू ओ मारी नथड़ी रो मोती तू भला भूले चरका इस अवसर पर एक मीडिया क्विज का आयोजन किया गया, जिसका संचालन डॉक्टर सुरेंद्र नाथ कॉलेज फॉर विमेन कोलकाता के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर उमाशंकर पांडे ने किया। इस दौरान सोशल एक्टिविस्ट श्रीमती दीप्ति कोठारी ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई और प्रतिभागियों से रोचक सवाल पूछे। We call ourselves the Jaipur gang, you know, everybody calls us. We have none of us are from Jaipur. And without these people, this would not have been possible. पहले दिन का रात्रि भोज ओसवाल सोप समूह की ओर से आयोजित किया गया। भोज के अवसर पर राजस्थानी लोक कलाकारों सहित प्रतिभागियों ने भी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। सेमिनार के दूसरे दिन 12 तकनीकी सत्रों में पत्रकारिता की भाषा, विज्ञापन, सिनेमा, न्यू मीडिया, वेब पत्रकारिता और संचार माध्यमों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर लगभग 200 से अधिक शोध पत्रों का वाचन मणिपाल विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। तीसरे व अंतिम दिन प्रातःकाल लंच के पहले सभी प्रतिभागियों ने जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी किया। तीसरे दिन लंच के उपरांत एक्शन एड की ओर से प्रायोजित एक सत्र में लैंगिक भेदभाव मिटाने में मीडिया की भूमिका विषय पर विचार विमर्श हुआ। इस सत्र की अध्यक्षता कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी ने की। प्रोफेसर जोशी का मानना था कि महिलाओं के लैंगिक भेदभाव में हिंसा के अनेक रूप दिखाई देते हैं। ये सवाल हमारे अंदर सोचने पर मजबूर करता है कि when we talk of our customs and traditions, where do these tribal people fall? जिनको आप अपनी तरफ से बहुत बैकवर्ड कहते हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास मॉडर्निटी नहीं है, जो आपकी तरह बहुत सजे धजे नहीं रह सकते, बहुत अच्छे गांव में नहीं रह सकते, वहां भी वो इस विमेनहुड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्शन एड की क्षेत्रीय प्रबंधक शबनम अजीज ने कहा कि लैंगिक भेदभाव जाति, धर्म और पैतृक परंपरा से जुड़े होते हैं। दिल्ली और मुंबई के बाद में राजधानियों के अंदर जयपुर आता है तीसरे लेवल पर, जहां गर्ल्स रेप हो रही है। इतनी शर्मनाक हालत हम लोगों की। कुछ और भी चीजें हैं जो बताती हैं कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय तिरुपति की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर BN नीलिमा ने कहा कि लैंगिक भेदभाव पारिवारिक व्यवस्था में वैधानिक रूप ले लेता है। Why do we have this missing women? Where are these missing women? I think
the voices that make a decision on what we should watch in the media, what we understand from the media, are voices that are predominantly male, and that is probably the reason we have so many missing women in the media. मौलाना आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फरियाद ने कहा कि विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। महिला आंदोलनों से सक्रिय रूप से जुड़ी सुश्री आभा भैया ने कहा कि राजस्थान एक सामंतवादी समाज है, जहां जाति एवं धर्म आधारित भेदभाव, लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे पहुंच गया है। अतः यहां बेटी जिंदाबाद जैसे आंदोलनों की महती आवश्यकता है। इस सत्र का संचालन जेडीबी राजकीय महिला महाविद्यालय कोटा में समाजशास्त्र की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति सिडाना ने किया। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए सम्मेलन के सचिव श्री कल्याण सिंह कोठारी ने कहा, साथियों, मेरे लिए जो कमेंट किए उसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी उम्र का ध्यान ही नहीं रखता हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए एबीपी न्यूज के कार्यकारी संपादक एवं वरिष्ठ टीवी पत्रकार विजय विद्रोही ने कहा कि न्यू मीडिया हमारे जैसे पत्रकारों के लिए चुनौती है। पत्रकारिता संस्थानों को ट्विटर और फेसबुक पर खबर लिखवाना भी सिखाना चाहिए। चाहे ओसामा बिन लादेन की मृत्यु की खबर हो, चाहे जापान में आई भारी सुनामी की खबर हो, ये सभी खबरें सबसे पहले सोशल मीडिया पर ही ब्रेक हुई थी। उनका मानना था, हमको लगता है कि सिलेबस में भी चेंज होना चाहिए। हम लोग तो कोशिश भी कर रहे हैं अपने की कि कैसे आप ट्विटर पर खबर दे सकते हैं, कैसे आप फेसबुक पर अपनी खबर दे सकते हैं, कैसे आप व्हाट्सएप पर दे सकते हैं, या इन चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों को शायद आप लोगों को सिखाना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को कि ट्विटर पर खबर कैसे लिखी जाए, फेसबुक पर कैसे हो जाए, उसका वीडियो 140 कैरेक्टर में कैसे हो सकता है, वीडियो कैसा डाला जाए उसके अंदर। और एक और बड़ी चीज कि इसकी जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ कोई मोर्चा कैसे आप लोग आपके स्टूडेंट्स के माध्यम से, कि अगर कोई गलत वीडियो जा रहा है तो उसके खिलाफ एकजुट होकर एक ग्रुप बनाकर कैसे उसका एक तरह से पर्दाफाश कर सकते हैं कि ये चीजें गलत है। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति श्री सनी सबेस्टन ने कहा कि पिछले दशक में मीडिया में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। साथ ही मीडिया शिक्षा की ओर भी युवाओं का रुझान बढ़ा है। उनका मानना था, media educators as such is like coming of age, media education. Plus, they need this kind of identity and also this kind of recognition. Because as a group, maybe in future they would be seen as a group which is much needed in media education, which is otherwise I feel neglected in the country. इस मौके पर केंद्रीय सूचना आयुक्त प्रोफेसर एम श्रीधर आचार्युलू ने कहा कि हर संस्थान में मीडिया कानूनों पर अलग से एक प्रश्न पत्र होना चाहिए। उन्होंने विभिन्न छोटे मोटे आंदोलनों के उदाहरण देते हुए समझाया कि किस प्रकार मीडिया कॉरपोरेट घरानों से संचालित होने के बावजूद भी समाज को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने कहा, Who has to do this? Who has to protect Central Information Commission? Who has to protect the institutions called information commissions? And let me tell you that one more great problem that country is facing, the tendency of litigation. I consider this as very, very equally important media are required to look into. If media has to do any positive contribution, it must talk about delay in dispensation of justice and judiciary. कार्यक्रम में एमईटी विश्वविद्यालय मुंबई के डीन प्रोफेसर उज्जवल चौधरी ने कहा कि आज मीडिया शिक्षा और मीडिया उद्योग को करीब लाने की आवश्यकता है। प्रोफेसर चौधरी ने कहा, Communication and journalism. Is journalism not communication? Why do you have to mention both separately? It's like I'm going to office, market, or rather I'm going to see a movie with my father and my parents. Parents include the father, right? So this is the first error I'd like to point out, and I know this is a terminology, this is a title given by UGC. I do know that. I'm aware of it. I have been as Dean of 3 universities, this is the 3rd university now, and I'm saying that this sort of terms and industry does not look at this with much respect. इस अवसर पर मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलपति प्रोफेसर संदीप संचेती ने कहा कि मीडिया शिक्षा की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम में अपेक्षित बदलाव आवश्यक हैं। The two are connected by the word
is the case of education, that it has to be electronic today. And media, as was said, I think probably the radio, probably the optical fiber or satellite or mobile are some of the media in your definition. And I must confess here that there was a feedback given, very interesting feedback, which we all enjoyed. And that gave me an understanding that even an individual can become a media. यूनिसेफ के सलाहकार रहे श्री के.बी. कोठारी ने स्वयंसेवी संगठन और मीडिया की समाज में भूमिका पर बल देते हुए मीडिया शिक्षा में भी तालमेल होने की आवश्यकता प्रतिपादित की। समारोह के समापन पर देश भर से आए मीडिया शिक्षकों की मौजूदगी में जयपुर मीडिया संकल्प का वाचन प्रोफेसर कमल दीक्षित ने किया। इस अवसर पर कुछ प्रतिभागियों ने सम्मेलन के अपने अनुभव इस अंदाज में सुनाए। मैंने जो समझा जाना, सेमिनार अपनी जगह है, सूत्रपत्र अपनी जगह है और मुझे लगता है सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ से जो लेके जा रहा हूँ, लेके जाने लायक सबके लिए भी, वो है जीवन के सूत्र। वो जीवन के सूत्र कैसे? वो भानावत जी से मैंने सीखे, मैनेजमेंट सीखा। मैनेजमेंट कई तरह का, टाइम मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट, कई तरह का मैनेजमेंट सीखते जा रहा है। अंत में सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफेसर संजीव भानावत ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा, सबसे बड़ा आभार तो आप सभी का, जो दूर दराज से यात्राओं के उस कष्ट को पाकर के यहाँ पहुंचे और लगातार 3 दिन का जो विचार मंथन होता रहा सवेरे से शाम तक, और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें भी आपने उसी तल्लीनता से सहभागिता की, हमारा उत्साहवर्धन किया। इसलिए सबसे अधिक आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता के पात्र आप सभी हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम मणिपाल गए वहां का जो अद्भुत स्थापत्य था, और हमने न्यूज लेटर में आपने देखा भी होगा, प्रकाशित भी किया है कि वहां जाके सबके कैमरे निकल गए, कोई सेल्फी खींच रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, वहां सारी स्थिति को कैद कर रहे हैं। लेकिन जो राजकीय विश्वविद्यालय, इनकी अपनी एक ऐतिहासिक परंपरा है, उसका एक अलग अपना एक आत्मीयता है, उसकी एक अलग समृद्ध संस्कृति है, उसका एक अलग अनुभूति है उसकी। लेकिन वो सुविधाएं वहां नहीं है जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन थे, अतिथि गृह के या और कुछ, उनमें आपने जिस भी रूप से परेशानियों का सामना करते हुए बिना किसी शिकायत के इस 3-4 दिन का समय हमको दिया, उसके लिए मैं आप सभी का भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। समापन सत्र में एक्शन एड की ओर से जेंडर इश्यूज पर प्रस्तुत किए गए श्रेष्ठ शोध पत्रों को पुरस्कृत किया गया। समारोह में राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र तथा एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान के मीडिया स्कूल के विद्यार्थियों को सम्मेलन में दिए गए उनके योगदान के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। सत्र का संचालन एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान में एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन की सहायक प्रोफेसर जयती एम शर्मा ने किया। मीडिया के माध्यम से एक बेहतर और सकारात्मक समाज के निर्माण के संकल्प के साथ 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन अपनी पूरी वैचारिक ऊर्जा के साथ समाप्त हुआ। मीडिया शिक्षण से जुड़े देश भर के विशेषज्ञों एवं मीडिया कर्मियों ने 3 दिन में जहां मीडिया की अंदरूनी विसंगतियों पर खुलकर चर्चा की, वहीं मीडिया शिक्षा के माध्यम से इन विसंगतियों को दूर करने का भी आह्वान किया। सभी प्रतिभागियों की एक स्वर में यही भावना थी कि सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही कहीं तो आग सुलगनी चाहिए।